हमारी तरफ देखो आदर्श, जब हमें दुख दर्द पहुंचाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई तो आज किस बात के लिए नजरें चुरा रहे हो तुम? यही वो जगह है ना, यही वो जगह है जहां खड़े होकर तुमने हर रिश्ता तोड़ा था, अपने परिवार अपने घर वालों से मुंह मोड़ा था। बेटा, अपने माँ बाप को दुख तकलीफ पहुंचाने का इतिहास बनाया था। आज वही इतिहास हम दोहराने वाले हैं। श्रीमान आदर्श महेश्वरी, आज से तुम हमारे बेटे नहीं हो। आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमसे, इस परिवार से, इस घर से। बड़ी माँ, आदर्श, तुम्हें हमारी माफी मिल भी जाए लेकिन पश्चाताप का मौका कभी नहीं मिलेगा। और इनकी पत्नी? मरणिता को हमने जितना प्यार दिया उसने हमें उससे दुगनी नफरत दी, लेकिन फिर भी हम उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे। हम उसे गिरफ्तार नहीं करवाएंगे। क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मिस्टर महेश्वरी, इसका मतलब आपने हमें माफ कर दिया तो प्लीज आदर्श को भी माफ कर दीजिए। वनिता, ध्यान से देखो हमें। तुम हमारी जिम्मेदारी हो, इसलिए मजबूरी हो हमारी। लेकिन तुमसे ये किसने कह दिया कि हमने तुम्हें माफ कर दिया? तुम्हारा पति जेल में रहेगा और तुम इस घर में। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा है। फिर तुम्हें समझ में आएगा अपनों से दूर होने का दर्द क्या होता है। तुम्हें पहले जैसा प्यार, पहले जैसी इज्जत कभी नहीं मिलेगी। तुम हर रोज हमारी आंखों में अपने लिए नफरत देखोगी, उसका सामना करोगी। यही तुम्हारी सजा है। ले चलो इन्हें। नहीं आदर्श, आदर्श नहीं, आदर्श प्लीज, प्लीज रोको, कोई तो रोको प्लीज। आदर्श नहीं, प्लीज रुकिए प्लीज। आदर्श, आइए आइए माँ, आइए। बड़ी माँ बैठिए। बड़ी माँ,
बड़ी माँ प्लीज थोड़ा पानी पी लीजिए। आइए पीजिए, आराम से। स्वरा, लक्ष्य अभी तक आए नहीं। हम कब से उन्हें फोन कर रहे हैं, वो हमारा फोन उठा नहीं रहे। स्वरा, एक बार संस्कार को पूछ के देख लो ना, शायद उन्हें पता हो कि लक्ष्य कहाँ है। हाँ। मैं समझ ही नहीं पाया कब हालात हमारे हाथ से बाहर निकल गए। मैं कुछ समझ नहीं पाया। लक्ष्य बार बार मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गलतफहमी दूर ही नहीं हो रही थी। मैं कब तक चुप रहता? हमेशा, हर बार चुप रहना चाहिए था थारे को। थारे को पता था ना कि वो सब लक्ष्य की गलतफहमी है। वो जे सब कुछ थारे को जानबूझ के ना बोल रहा था। थारे को तब तो शांत रहना चाहिए था संस्कार। तू आज तक इतना भी ना सीखा भाई साहब से। श्वेता जी शांत हो जाइए, अब जो होना था हो गया, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी लक्ष्य तो वापस पहुंच ही गया होगा ना? हाँ संस्कार, शोना ने कहा था कि वहां पहुंचने से पहले उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब तक तो पुलिस आदर्श को ले गई होगी। वहां भी माहौल शांत हो गया होगा तो। हाँ स्वरा, बोलो। संस्कार, वो लक्ष्य कहाँ पर है? कहाँ है मतलब? वो 2 घंटे पहले तो निकल चुका था। बड़े पापा का फोन आया था ना। जानती हूँ संस्कार, पर लक्ष्य अभी तक घर नहीं आया है। क्या? लक्ष्य अभी तक घर नहीं पहुंचा? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? कटे गया लक्ष्य? लक्ष्य अभी तक घर नहीं पहुंचा। मैं लेकर आता हूँ। हे भगवान, लक्ष्य की रक्षा करिएगा। और कितनी परीक्षा लेंगे हम लोग? क्यों आदर्श भैया, कैसा लग रहा है? मैं जानता था ये दिन जरूर आएगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि भले ही बुराई की उम्र कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। बैठाओ जीप में। कहाँ रह गए लक्ष्य? स्वरा, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। रागिनी प्लीज शांत हो जाओ। लक्ष्य आता ही होगा। आज दुर्गा माँ का विसर्जन है ना, हो सकता है कि ट्रैफिक में फंसा हो। वो बस आ ही जाएगा। ओके? लक्ष्य, अगर आज मैं बच भी गया ना, तब भी तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। जीते रहो।
हाँ माँ, अब हम सब खुश रहेंगे क्योंकि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन संस्कार बेटा, लक्ष्य रागिनी, इतना परेशान मत हो, लक्ष्य आता ही होगा। कब आएंगे वो संस्कार? आप भी तो बाढ़ ही गए थे ना, आप इतनी जल्दी वापस आ गए, तो फिर लक्ष्य को इतनी देर क्यों लग रही है? हमारा दिल कहता है कि कुछ गड़बड़ है। स्वरा, हम कह रहे हैं कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है रागिनी, मैं जानता हूं ना लकी को। वो गुस्से में वहां से निकला था, घर आने की बजाय कहीं बैठ गया होगा। मुझे पता है वो किधर किधर जाता है, कहां कहां बैठता है। मैं जाकर उसे लेकर आता हूं। ओके? रागिनी, लक्ष्य आ जाएगा। प्लीज रोना बंद कर दो। कहाँ है वो? कहाँ है? सॉरी, I'm really sorry. Are you sure, इंस्पेक्टर? जी हाँ। पिछले एक हफ्ते में हमने कोलकाता का हर एक होटल, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि मुर्दा घर भी छान मारा, लेकिन लक्ष्य का कुछ पता नहीं चला। हमने हुगली जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी भी कर रखी है, लेकिन उनकी गाड़ी का भी कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है कि वो अपनी मर्जी से गए हैं और वापस नहीं आना चाहते। और ऐसा इंसान जो खुद वापस नहीं आना चाहता, खुद मिलना ही नहीं चाहता, हम उसे नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि मुझे यकीन है कि हो ना हो। Shut up, इंस्पेक्टर। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि लक्ष्य अपनी मर्जी से गया है और वो वापस नहीं आना चाहता? ये उसी का घर है, अगर वो यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? संस्कार जी दरोगा साहब से कैसे बात कर रहा है? शांत हो जा। देखिए मिस्टर संस्कार, मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हमारी जांच पड़ताल जारी रहेगी और जैसे ही लक्ष्य के बारे में कोई खबर मिलती है हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैं चलता हूं। रागिनी, क्या हो गया आपको? लक्ष्य नहीं रागिनी, कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? डोंट वरी रागिनी, हम बहुत जल्द लक्ष्य को ढूंढ लेंगे। एक हफ्ते पहले भी आपने यही कहा था संस्कार, पर अभी तक लक्ष्य का कुछ पता नहीं चला है। हमारा जी बहुत घबरा रहा है। स्वरा, लक्ष्य को कुछ हो तो नहीं गया ना? नहीं रागिनी, उन्हें कोई किडनैप करके तो नहीं ले गया ना? हमें बहुत डर लग रहा है। कहाँ चले गए हैं वो
हम कहाँ ढूंढे आपको? रागिनी प्लीज हिम्मत मत हारो। किसको हिम्मत दे रहे हो तुम संस्कार? जानती हूँ पिछले एक हफ्ते से सब कुछ ठीक करना चाहते हो ना तुम। हाँ स्वरा, मैं भी सब कुछ ठीक करना चाहती थी संस्कार, पर तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, ना ही मेरी बात समझने की कोशिश की, और अपने गुस्से में तुम इतने पागल हो गए कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी, उसके सपने, उसका फ्यूचर सब कुछ खत्म हो रहा है। शोना, क्यों माँ? क्या गलत कहा मैंने? सच ही तो कह रही हूँ मैं। संस्कार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि लक्ष्य से मत झगड़ो, पर नहीं। क्या कहा था तुमने? इसलिए आज मैं लक्ष्य से लड़ूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर आज मैं बच भी गया ना, तब भी तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। हाँ बोल देते संस्कार, मान जाते मेरी बात। लक्ष्य से लड़ते नहीं, समझाते उसे, तो आज ये सब नहीं होता। आज लक्ष्य हम सब के बीच घर पर होता। तुम्हारी वजह से आज मैं और रागिनी ये जंग जीतते जीतते हारे हैं। हाँ स्वरा, ऐसा कुछ ना वो सब तो ना गलतफहमी थी। हाँ मॉम, गलतफहमी थी, पर मुझे सच्चाई पता थी, रागिनी को सच्चाई पता थी। कम से कम एक बार मेरे इंस्टिंक्ट पर भरोसा कर सकते थे तुम संस्कार, पर नहीं। तुम्हें तो अपना ईगो प्यारा था, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। नहीं स्वरा, नहीं बोल दे तुम मुझे संस्कार। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि जब लक्ष्य गुस्से में होता है तो उसे अपने आप पर काबू नहीं रहता है, बहुत इंपल्सिव नेचर है उसका। पर तुम्हें क्या हो गया था? बड़े भाई हो उसके, हर वक्त उसका ख्याल रखा है, तो उस वक्त कैसे अपना कंट्रोल खो दिया? बोलो ना। मुझ पर गुस्सा थे ना तुम? मेरा गुस्सा निकाला ना तुमने उस पर? मुझ पर गुस्सा आया क्योंकि मैंने तुम्हारी कसम के बावजूद रागिनी का साथ दिया। हाँ दिया, क्योंकि बहन है वो मेरी संस्कार। मुझे हक है उसकी प्रॉब्लम में उसके पास रहने का, उसका साथ देने का। तुम्हारी तरफ बिना बात के रिश्ते नहीं तोड़ती मैं। आज से तुम्हारा और हमारा कोई वास्ता नहीं। आज से हमारा रिश्ता खत्म। ये देखो उसे, उसकी हालत देखो। आज रागिनी का सिंदूर तुम्हारी वजह से उससे दूर हुआ है। संस्कार, तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत है। बस करो, चुप हो जाओ अब। स्वरा, इन सब बातों से क्या फायदा? फायदा है बाबा। अब सबका ये जानना बहुत जरूरी है कि लक्ष्य इस आदमी की वजह से हमारे साथ नहीं है।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.